और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है। मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश में लगातार कायम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने लहराया है छत्तीसगढ़ में भी भगवा। जी हां, महापौर के चुनाव में लगातार बीजेपी जो है वो महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की बड़े मार्जिन से हुई है जीत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बांटी जा रही है मिठाइयां और तमाम नेता और कार्यकर्ता नाचते हुए आ रहे हैं नजर। पहले देश की राजधानी दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी ने की है वापसी, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कंकोरी में 76 साल बाद बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है वो हासिल की है। लगातार बीजेपी का देश भर में बढ़ रहा है पैराग्राफ, जिसके लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है अभी भी कायम। देखिए, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और अब बारी है बिहार और बंगाल की, जिस पर एक तरफ बीजेपी की बड़ी जीत जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो चुका है, ज्यादा सीट, यानी कि जो कांग्रेस कह रही थी कि इस बार महापौर के चुनाव में होगा बदलाव और नहीं चलेगा मोदी मैजिक, पर छत्तीसगढ़ में विलुप्ति की कगार पर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जिस तरीके से ये बड़ी जीत बीजेपी की हुई है, हम आपको बताएंगे कि किस सीट से बीजेपी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है। पर इससे पहले ये तस्वीरें देखिए जिसमें लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और मिठाइयों में जलेबियां भी शामिल है। तस्वीरों पर नजर डालें। कंकोर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अगर यहाँ पर हम महापौर की बात करें तो महापौर में बीजेपी ने 10 में से 10 सीटें जो है वो बीजेपी लेकर गई है। और इसी के साथ देखिए, नगर पालिका में 49 में से बीजेपी के खाते में 38 सीटें, यानी कि 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसी के साथ नगर पंचायत में देखिए, नगर पंचायत जो कि 114 सीटों पर हुआ, यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो 86 सीटों पर जीती है। लगातार ये मार्जिन जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 3 बजे का समय हो चुका है और जो अब आंकड़े सामने आ रहे हैं ये फाइनल आंकड़े हैं, यानी कि बीजेपी की प्रचंड जीत जो है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में हुई है। और देखिए, बीजेपी की इस हैट्रिक को लेकर बीजेपी के नेता लगातार जो है वो खुशी मना रहे हैं। रमन सिंह जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि आखिरकार जीत के पीछे क्या कारण है और क्यों बदली है इस बार यहाँ, यानी कि महापौर के चुनावों में भी जनता ने सट्टा। सुनिए रमन सिंह का बयान। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। साथ ही आज के इस अवसर में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं और नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से जो प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय दीपक मस्के जी, आदरणीय पंकज झा जी, आदरणीय तिवारी जी, इनका भी आज के इस प्रेस
वार्ता में स्वागत है। और आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से उन्होंने हम लोग का जो नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र है, जिसको हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है, उस पर भी विश्वास किया है। इसके लिए पुनः मैं एक बार छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उनको हम ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का वादा है हमारे मतदाताओं से, जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र के कामों को भी पूरा करेंगे। क्योंकि अटल विश्वास पत्र भी हम लोग बहुत सोच समझकर बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को वोट ठगने के लिए कुछ इसमें गलत सलत वादा करें और उसको आगे चल के पूरा नहीं कर पाए, जैसा अक्सर कांग्रेस करती है। ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं किया है। बहुत सोच समझकर जो हमारी कमेटी थी, सबसे राय मशविरा करके अटल विश्वास पत्र बनाया है और इसको 100% और इस चुनाव में हमारे शीर्ष नेताओं का भी मार्गदर्शन मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पार्टी के तरफ से एक व्यवस्था बनी थी जिसके प्रभारी श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी थे और नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत तक एक व्यवस्था बनी थी और सभी लोगों ने अथक परिश्रम किया। हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे विधायकों ने और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सब ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, पूरी टीम भावना से सबने काम किया। तो मैं आज के इस अवसर पर ऐसे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक ये सफलता हम लोग को मिली है। और जिस तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या की थी, मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से नहीं करा के इनडायरेक्ट रूप से करा के हर नगरीय क्षेत्र में वो काबिज थे, लेकिन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा देने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने साहस किया, लोकतंत्र को बहाल किया और अध्यक्ष और मेयर का चुनाव सीधे जनता को उनको अधिकार दिया और आज उनका विश्वास हम लोगों के प्रति बढ़ा है, पार्टी के प्रति, और ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इनडायरेक्ट रूप से जो पिछले बार रायपुर जैसे निगम के महापौर बने, आज वो पार्षद चुनाव हार गए। पार्षद मतलब बन नहीं पाए, वो पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव में मेयर बन गए थे। तो ये होता है, लेकिन कुल मिला के ऐसी परिपाटी से जनता का हित नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र का
मतलब बहाली किया है और अभूतपूर्व सफलता मिली है। 10 नगर निगम के चुनाव हुए जिसमें सभी में हम लोग जीत रहे हैं, 10 के 10 में जीत रहे हैं। नगर निगम में पूरा तरह से कांग्रेस पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई है। उसी तरह से 49 नगर पालिका में चुनाव हुए जिसमें से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 33 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 114 नगर पंचायत में से अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके अनुसार 84 नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और अधिकांश में हमारे लोग आगे हैं और चुनाव मतदान समाप्त होते होते ये परिणाम कुछ और ही होगा और भी जीत का नक्शा कुछ और होगा। और यहाँ रायपुर में यहाँ की जनता ने ऐतिहासिक विजय दिलाई है। 1,38,000 वोट से भी आगे यहाँ हमारी जो महापौर हैं श्रीमती मीनल चौबे वो जीत रही हैं। उसी तरह से जो हमारे प्रदेश का न्यायधानी है बिलासपुर, वहां भी श्रीमती पूजा विधानी वो 62,000 वोट से वो जीत रही हैं। रायगढ़ में हम लोग एक चाय बेचने वाले को महापौर का टिकट दिए थे जो लंबे समय तक, मैं भी 20 साल वहां सांसद रहा, तब से वो काम करते आए हैं लेकिन पार्टी के प्रति बहुत समर्पित, आज भी चाय बेचकर अपने परिवार का जीविका वो चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि जो पार्टी के प्रति निष्ठावान होता है उसको पार्टी टिकट देती है। और आज जीवर्धन भाई 34,000 से ज्यादा मतों से रायगढ़ नगर निगम का चुनाव जीते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा परिणाम नगरीय निकाय के चुनाव में छत्तीसगढ़ में आया है। मैं पुनः एक बार समस्त छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, हम लोगों की सरकार पर, हम लोग के 13 महीने में किए गए कामों पर विश्वास जताया है। और मैं पुनः पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमने वादा किया है वादा निश्चित रूप से 100% पूरा करेंगे। और पुनः मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों का, हमारे वरिष्ठों का, सबने मिलकर परिश्रम की पराकाष्ठा की जिसका ऐसा परिणाम आया है, तो उनको भी हम धन्यवाद हम देते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। देखिए, कुनकुरी मेरा विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ परिणाम थोड़ा ठीक नहीं आया है, लेकिन जनता का जो जनादेश है वो सिरोधार्य है और मैं उनको नमन करता हूं और इनको आश्वस्त भी करता हूं क्योंकि मेरा विधानसभा है, इसलिए वहां विकास के सारे काम होंगे। विकास के काम में किसी भी तरह का बाधा नहीं आएगा, मैं उनको आश्वस्त करता हूं। 10 में 10 नगरीय निकायों में बहुमत के साथ आगे बढ़ गई है और मुझे लगता है कि नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 80% स्थानों में आगे है। सर, कुनकुरी का जो नगर पंचायत है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी है। अब 80% जब जीत हो गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमते रहे, सभी नगर निगम में फोकस किया, नगर पालिका में फोकस किया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति छत्तीसगढ़ में लगाई है, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो छोटे मोटे कोई चुनाव में पीछे रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डायरेक्ट चुनाव में तो देखिए, बीजेपी के नेता जो है वो लगातार खुश दिखाई दे रहे हैं इस बड़ी जीत से। और ये जो बड़ी जीत हुई है, यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि अगर हम कई जगहों की बात करें, कंकोर की बात करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं जीती है, बल्कि यहाँ पर हजारों वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हार मिली है। और इसी के साथ देखिए, मुंगेली में नगर पालिका जो है, यहाँ पर भी बीजेपी के सुजीत वर्मा की जीत
जीत हुई है और कांग्रेस के अनिल दास जो हैं वो हार चुके हैं। इसी के साथ बलौदा बाजार में बीजेपी के प्रत्याशी अश्विनी शर्मा जीत चुके हैं, जिन्हें 7,152 वोट मिले हैं और कांग्रेस के पास जो है वो सिर्फ 5 ही वोट जो है वो नजर आ रहे हैं। कि इतना ज्यादा जनता नाराज है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो ज्यादा सीटों पर नहीं नजर आ रहे हैं और वोट का मार्जिन भी काफी ज्यादा कम जो कांग्रेस के नेताओं के खाते में है। यानी कि कांग्रेस को लेकर जो पिछली साल कांग्रेस सरकार रही है, पहले तो जनता ने विधानसभा में बदलाव किया और छत्तीसगढ़ में भी अब बनवा दी है ट्रिपल इंजन की सरकार। और इसी पर देखिए, अब अगर हम बयानों की बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से ही एमएलए हैं राजेश मुन्नत, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे और मुख्यमंत्री के कामों की वजह से छत्तीसगढ़ में बनी है ट्रिपल इंजन की सरकार। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश मुन्नत का ये बयान। लोकल चुनाव, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव में जिस प्रकार से जनता का विश्वास विष्णु देसाई सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, ये पहले से हमें संभावनाएं थी, क्योंकि एक सभा के अंदर, जनसंपर्क के अंदर, संवाद के अंदर लोगों का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति था, वो आज हमें परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। प्रदेश की 10 नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में जिस प्रकार का रुझान और प्रथम दौर के अंदर जिस प्रकार की लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और हम इसलिए चुनौती बोल रहे इस चीज को कि जनता ने जो विश्वास किया है, जिस प्रकार से विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की विश्वास व्यक्त की थी, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए शायद सरकार ने डबल इंजन की सरकार के साथ में जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का काम किया। और आज फिर वापस जनता ने जिस प्रकार से माननीय विष्णु देसाई सरकार के साथ में लोकल सरकार बनाने में भाजपा के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, अब हमारी जिम्मेदारी शहर को संवारना, प्लानिंग के साथ बसाना, आम जन को संपूर्ण सुविधाएं पहुंचाना जो उसका हक रखती है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी टीम ने ये सुनिश्चित किया है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप इस शहर को विकसित और प्लानिंग के साथ बसाना और संपूर्ण सुविधा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हम लोगों का कर्तव्य, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत और परिश्रम है, जो नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का परम चक्र लहराने के लिए जो प्रयत्न की, मेहनत की और परिश्रम किया, उसके लिए जनता के प्रति भी आभार और कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार। रायपुर में 15 साल से रायपुर में कांग्रेस की निगम में सरकार है, किस तरह से इसको देखना है अभी जब? देखिए, स्वाभाविक रूप से रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की। वो 5 साल जब कांग्रेस 15 साल रह ली, लेकिन 5 साल सरकार रहने के बाद में भी इस शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाई। पैसे की बंदरबांट, पैसे का दुरुपयोग, ना कोई विजन, ना कोई योजना, ना कोई सोच, ना उसको मूर्त रूप दे पाए। 800 करोड़ रुपए ज्यादा स्मार्ट सिटी के अंदर खर्च होने के बाद में एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जिस प्रोजेक्ट के हमने कोई कामयाबी के साथ में पूर्ण किया। पूरे प्रदेश के अंदर ये बात स्थिति बन गई है कि रायपुर के अंदर भी पेयजल योजना के नाम पर 1000 करोड़ रुपए करीब खर्च हुआ, लेकिन कोई एक वार्ड ऐसा नहीं जिसके अंदर 24/7 हम वाटर पहुंचा पाए। कोई शहर का रोड का चौड़ीकरण नहीं कर पाए। यानी आपने इस शहर को संवारने की जिम्मेदारी लेकर के आया था, लेकिन इस शहर को कबाड़ापुर के रूप में खड़ा कर दिया। और इसलिए आम जन के सहयोग से ये भाजपा की सरकार बनने जा रही निगम में, तो हम जनता के सहयोग से, जनता की अपेक्षा के अनुरूप इस शहर को विकसित और प्लानिंग के साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी हमारी टीम। हमारे मेयर साहब, उसकी MIC के मेंबर, हमारे पार्षदगण, हमारे चारों विधायक, सांसद और प्रदेश सरकार के सहयोग से इसको राजधानी के रूप में हम खड़ा करें, उसके लिए लगातार प्रयत्न में रहेंगे। देखिए, नगर निगम कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के महापौर जो हैं वो
संजू देवी राजपूत जो है वो लगातार अब वहां से जीत चुके हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला है। जो आम आदमी पार्टी अपनी कट्टर ईमानदारी का मॉडल ले लेकर हर राज्य के चुनावों को लड़ने के लिए जा रही है, पर हर जगह से सिर्फ और सिर्फ शिकस्त ही हाथ लग रही है आम आदमी पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो महापौर के चुनावों में भी यहाँ पर जीत चुकी है। आंकड़े मैंने पहले ही आपके लिए बताए हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने भी जो है वो इस बार ये बड़ा बदलाव कर दिया है। और इसी के साथ अब आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं जीते हुए प्रत्याशी जो लगातार छत्तीसगढ़ के रायपुर के बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और अब सुनिए क्या कह रहे हैं वो जीते हुए प्रत्याशी जो लगातार कई हजारों के मार्जिन से जीते हैं। देखिए, ये हमारे सुशासन की जीत है, ईमानदारी की जीत है और डेवलपमेंट विकास की जीत है। मेरे चारों विधायक और जो आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी का कुशल प्रबंधन था, मेरे मोतीलाल साहू जी, आदरणीय सुनील सोनी जी, आदरणीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे हम सबके सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सबने बहुत मेहनत की है और सबकी कार्यशैली की ही जीत है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो कार्य है वो जनता ने पसंद किया है, इसलिए हम इतने बहुमत से जीते हैं। सफल रहे चुनाव में आपके कौन से ऐसे मुद्दे? विकास, विकास और विकास। जनता हमको विकास के लिए चुनी है। मैम, कौन से ऐसे कार्य है जो जीतने के बाद आप करेंगे? देखिए, एक कार्य दो कार्य नहीं है, हर वर्ग के लोगों के लिए नगर निगम। देखिए, खुशी का माहौल अलग ही दिखाई दे रहा है क्योंकि बैक टू बैक चुनाव हो रहे हैं और लगातार बीजेपी जो है वो जीत रही है, जिस पर अब कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि ईवीएम हैक कर लिया गया है या तमाम चीजें। पर देखिए, इन तमाम चुनावों का काफी ज्यादा असर जो है वो आने वाले बिहार और बंगाल के चुनावों पर पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में जब चुनावों का रिजल्ट आया तो बेशक ममता बनर्जी और तमाम राजनीतिक नेताओं ने कहा कि दिल्ली का असर जो है वो इन चुनावों पर नहीं पड़ेगा। पर देखिए कि किस तरीके से मोदी लहर जो है वो आज भी देश में कायम है और लगातार इसी लहर पर भरोसा करते हुए सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के बाद विधानसभा और महापौर और दिल्ली में एमसीडी को लेकर भी बीजेपी की अब यही रणनीति है कि अब जल्द ही केजरीवाल से वो भी ले लेंगे अपने हाथ में एमसीडी, यानी कि विपक्ष जो गठबंधन बनाकर लड़ रहा था कहीं ना कहीं अब उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आज वो जनता कह रही है जो छत्तीसगढ़, दिल्ली और आगे के रिजल्टों का भी कर रही है इंतजार, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आज लोगों का यही कहना है कि जनता बदलाव करना चाहती है पूरे देश में। खैर, अब आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ का रिजल्ट जिस तरीके का रहा है इसके बाद क्या रहेगा बंगाल और बिहार का समीकरण और क्या वहां पर भी बीजेपी लगाएगी इसी तरीके से हैट्रिक और इससे क्या विपक्ष पार्टियों को डरने की जरूरत है? खैर, आप क्या सोचते हैं इस पर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।